स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आज सुबह निधन हो गया। लता जी की कोरोना रिपोर्ट 8 जनवरी को पॉजिटिव आई थी। इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि भर्ती होने की खबर भी 2 दिन बाद यानी 10 जनवरी को सामने आई। ब्रीच कैंडी में डॉक्टर प्रदीप समधानी की देखरेख में ही डॉक्टर की टीम लता जी का इलाज कर रही थी। इलाज के दौरान उनकी हेल्थ में सुधार भी देखा जा रहा था। उन्हें लगातार ऑब्जर्वेशन में रखा गया। करीब 5 दिन पहले उनकी सेहत में सुधार होना भी शुरू हो गया था। ऑक्सीजन निकाल दी गई थी, लेकिन उन्हें आईसीयू में ही रखा गया और आज सुबह यानी 8:12 पर उनका निधन हो गया। डॉक्टर प्रतीत ने बताया कि मल्टी ऑर्गन फेलियर उनकी मौत की वजह रही। लता मंगेशकर अपनी बहन उषा और भाई हृदय के साथ मुंबई के पेटर रोड स्थित प्रभु कुंज में पहले फ्लोर पर रहती थी। कई सालों से वहां रह रही थी। बहन आशा भोसले भी जहां से कुछ दूरी पर ही रहती थी। सालों तक प्रभा कुंज सोसाइटी की सुबह लता मंगेशकर के संगीत के रियाज से शुरू होती रही। खराब सेहत के कारण करीब 4 साल से उनका रियाज लगभग बंद सा ही था। नवंबर 2019 में भी लता जी को निमोनिया और सांस की तकलीफ के कारण ब्रीच कैंडी अस्पताल में भी भर्ती कराया जा चुका था, जहां वे 29 दिन भर्ती रही थी। नवंबर 2019 के बाद से उनका घर से निकलना भी बंद हो चुका था। लता जी लगभग 2 साल से घर से नहीं निकली। वे कभी कभी सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को संदेश देती थी। बढ़ती उम्र और गिरती सेहत के कारण वे ज़्यादातर समय अपने घर में ही गुजारती थी। घर के एक स्टाफ मेंबर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनका टेस्ट कराया गया था। 8 जनवरी को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। संगीत की दुनिया के 8 सुरमई दशक 92 की लता जी ने 36 भाषाओं में 50,000 गाने गाए, जो किसी भी गायक के लिए एक रिकॉर्ड है। करीब 1000 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज़ दी। 1960 से 2000 तक एक दौर था जब लता मंगेशकर की आवाज़ के बिना फिल्में अधूरी मानी जाती थी। उनकी आवाज़ गानों के हिट होने की गारंटी हुआ करती थी। सन 2000 के बाद से उन्होंने फिल्मों में गाना कम कर दिया और कुछ चुनिंदा फिल्मों में ही गाने गाए। उनका आखिरी गाना 2015 में आई फिल्म डोंट नो व्हाई में था। करीब 80 साल से संगीत की दुनिया में सक्रिय लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। 13 साल की छोटी उम्र में 1942 में उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। लता जी के पिता दीनदयाल मंगेशकर संगीत की दुनिया और मराठी रंगमंच के जाने पहचाने नाम थे। उन्होंने ही लता जी को संगीत की शिक्षा दी थी। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी लता जी, 3 बहनें आशा भोसले, उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और भाई हृदयनाथ मंगेशकर हैं। 2001 में मिला था भारत रत्न। लता मंगेशकर को 2001 में संगीत की दुनिया में उनके योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। इससे पहले भी उन्हें कई सम्मान दिए गए हैं, जिनमें पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के सम्मान भी शामिल है। कम ही लोग जानते हैं कि लता जी गायिका के साथ साथ संगीतकार भी थी और उनका अपना फिल्म प्रोडक्शन भी था, जिसके बैनर तले बनी फिल्म लेकिन थी। इस फिल्म के जरिए बेस्ट गायिका का नेशनल अवार्ड भी मिला था। 61 साल की उम्र में गाने के लिए नेशनल अवार्ड जीतने वाली ये एकमात्र गायिका रही। इसके अलावा भी फिल्म लेकिन को 5 और नेशनल अवार्ड भी मिले थे।